हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हब पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मौर्य काल से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है, मुद्रा राक्षस में किसे वृषल के नाम से भी संबोधित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में वृषल नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है और वृषल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल में जन्मा हुआ। जिसका जन्म उच्च कुल में ना हो, मतलब निम्न कुल में जन्मा हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाइपरडीज का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर या उपयुक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हाइपरडीज का जो दूसरा युद्ध है, हाइपरडीज का युद्ध, जैसे हिंदी में झेलम का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध, ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था। और हाइपरडीज का जो प्रथम युद्ध था, वो याद रखिएगा, वो हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट ने संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जैन मत का अनुयायी था और इसने संलेखना के द्वारा, जिसमें निराहार रह करके बिना जल अन्न ग्रहण करे हुए अपने शरीर का काया क्लेश करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट आजीवक मत का अनुयायी था। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दशरथ जो था मौर्य शासक था और ये आजीवक मत का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, अपने राज तिलक के किस वर्ष अशोक ने कलिंग को जीता। आपके ऑप्शन हैं छठे वर्ष, सातवें वर्ष, आठवें वर्ष, नौवें वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आठवें वर्ष उसने कलिंग को जीता था अपने राज तिलक के। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अशोक के राज तिलक के किस वर्ष तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। आपके ऑप्शन से 15वें वर्ष, 16वें वर्ष, 17वें वर्ष, 18वें वर्ष। याद रखिएगा 17वें वर्ष। 17वें वर्ष में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, अपने राज तिलक के किस वर्ष अशोक बोध गया था। आपके ऑप्शन से 10वें, 20वें, 13वें, 17वें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने राज तिलक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का पुत्र जालोक कहाँ का शासक था। आपके ऑप्शन से कश्मीर, मगध, अवंती, तक्षशिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जालोक कश्मीर का राजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में निम्न किस लिपि का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी, उपयुक्त सभी लिपियों का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त समस्त लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी का भी, खरोष्टी का, अरेमाइक का भी, यूनानी का। और जो भाषा है, भाषा जो यूज की गई वो पाली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ने में पूर्णतः सफलता मिली। आपके ऑप्शन हैं जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, कनिंगम, जॉन मार्शल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को सन 1837 में, सन भी याद रखिएगा, सन 1837 में अशोक की लिपि को पढ़ने में पूर्ण सफलता मिली। अगला क्वेश्चन, मिले ब्राह्मी लिपि को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने खुद को महाराज कुमार कहा है। आपके ऑप्शन हैं पान गोरलिया अभिलेख, मस्की अभिलेख, गिरनार जौगड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पान गोरलिया अभिलेख जो है उसमें अशोक ने खुद को महाराज कुमार कहा है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में क्षेत्रक किसे कहा जाता था। आपके ऑप्शन है भूस्वामी को, काश्तकार को, कि शिल्पकार को, कि सैनिक को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। और जो काश्तकार होते थे, काश्तकार को उपवास के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, काश्तकार को कहा जाता था, भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा निर्मित किस स्तंभ में बैल को दर्शाया गया है। आपके ऑप्शन है वैशाली, सांची, सारनाथ, रामपुरवा। राइट आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, रामपुरवा, जो कि बरेली में स्थित है। यहाँ पर रामपुरवा जो है वो, उसमें कहते हैं अशोक को जो स्तंभ है उसमें बैल को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चार शेर जिसके नीचे घोड़ा, शेर, हाथी, बैल अंकित हैं। ये भी याद रखिएगा कि चार शेर के नीचे कौन से जानवर अंकित हैं। तो ये लाइन से याद होनी चाहिए, घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। बैल नहीं, बैल है ये, घोड़ा, शेर, हाथी, बैल, ये रो भी याद रखिएगा, घोड़े के बाद शेर, फिर हाथी, हाथी के बाद बैल आया है। किस स्तंभ पे अंकित है, तो वो है सारनाथ का स्तंभ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के अभिलेखों के विषय में सत्य है। आपके ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है।
ऑप्शन नंबर सेकंड, कंधार के पास सर कूना लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड, कसिलावा काबुल में अरेमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ये समस्त कथन सत्य है, तो यहाँ पर समस्त कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को सुहस्तिनी ने जैन धर्म से दीक्षित किया था। आपके ऑप्शंस हैं दशरथ, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रति जो था उसको सुहस्तिनी ने जो थे उन्होंने जैन मत से दीक्षित किया था। और जो संप्रति को जो सुहस्तिनी ने जैन मत से कराया था, तो जो ये जो पूरा जो कथानक है जैन मत से दीक्षित होने का, इसका जिक्र जो है परिष्ठी पर्व में किया गया है, जो कि एक जैन ग्रंथि है, तो उसमें इसका वर्णन किया गया है। और जो संप्रति है, संप्रति ने ही कहते हैं कुमारी पर्वत पर जैन साधुओं के लिए गुफा बनवाई थी, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये उस एमसीक्यू के जो मौर्य काल से संबंधित प्लस एमसीक्यू है, उसका पार्ट फर्स्ट है। हम पार्ट सेकंड को लेकर के अपनी अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तो जिससे आपका पूरा मौर्य काल से संबंधित जो क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर हो जाएंगे। तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर